जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे वीवो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो अभी उनके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपको भूल चुके हैं या फिर आज भी वो आपको याद करते हैं। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या सोचते हैं आपके बारे में। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप चाहे अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या जीएफ बीएफ किसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वो आपके बिना किस हाल में है। क्या वो खुश हैं या वो बहुत मिस करते हैं आपको। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, द टावर, जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, दर्शन, एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, आपका इस टाइम सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। आपकी उनसे बात नहीं हो रही है और हो सकता है किसी को 5 मंथ हो गए हैं सेपरेशन हुए, या किसी को 1 साल हो गया है, किसी किसी को 2 साल या 3 साल भी हो गए हैं जो नो कांटेक्ट चल रहा है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो गए। आपके पार्टनर खुद आपको छोड़ के गए थे, आपके पर्सन ने खुद ही आपको छोड़ा है। आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए, बचाने के लिए बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से। इनके आगे आप बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत सॉरी बोला है। जो गलती आपने की भी नहीं, उस गलती को भी आपने उनसे सॉरी बोला है, ताकि ये रिश्ता कभी टूटे ना और हमेशा बना रहे। आपने अपनी पर्सन को बहुत चेस किया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इनके पीछे पीछे आप घूमे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे इनको लेकर, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, इन्होंने आपको समझा नहीं। आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। और हो सकता है आपकी कंडीशन इनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई। आपका फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है, मेंटली फिजिकली लॉस भी हुआ है इनके जाने के बाद, छोड़ने के बाद, क्योंकि आप दोनों के बीच में सडनली ब्रेकअप हुआ है, सडनली रिश्ता टूटा है। हो सकता है किसी किसी का डिवोर्स भी हुआ है। और ये ईश्वर की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों की वजह से। शायद इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, एक पर्सन दिए जा रहा था, दूसरा लिए जा रहा था।
एक पर्सन बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था, दूसरे पर्सन की फ़िक्र ही नहीं थी। इस वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में। ठीक है। ये आपसे रिवर्स तो करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रे तो कर रहे हैं आपके लिए कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, पहले से बेटर हो जाए। रिवर्स करना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, मन की आवाज़ को सुन रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ईश्वर भी कहीं न कहीं इनको कोई ट्रिगर दे रहे हैं, इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं, ताकि वो आपको पास सुधर कर आएँ। ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ़ पाने के लिए ही आपकी लाइफ़ में आए थे। आपको जीतने के लिए आए थे और ये आपको पा चुके, आपको जीत चुके। और आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते थे, इनको अपना सब कुछ मान चुके थे, ठीक है? आप इनके साथ बहुत खुश रहते थे। जैसे दुनिया की हर खुशी आपको इनके साथ मिल गई हो, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। पास्ट में आप दोनों की एनर्जी ऐसी रही है। कुछ टाइम तक ये रिश्ता बहुत अच्छा चला था, कुछ टाइम के बाद आप दोनों के बीच में सडनली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? शुरू-शुरू में रिश्ता ऐसे रहा था कि आपको ऐसे फ़ील कराया इन्होंने, कभी दूरियाँ नहीं आएँगी और ये आपसे कभी दूर नहीं जाएँगे। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव रहे, ठीक है? ये आपको पाना चाहते, इन्होंने आपको पा लिया, जीत लिया, हासिल कर लिया। और फिर धीरे-धीरे करके आप दोनों के बीच में थोड़े-थोड़े डिस्टेंस आने लगा और फिर सडनली सब ख़त्म हो गया, सब कुछ, कुछ नहीं बचा, ठीक है? और क्लैरिफ़ाई करते हैं। आपको छोड़कर ये आगे तो बढ़ गए, आपके पर्सन ने आपको मुड़कर नहीं देखा कि आप किस हाल में हैं, कैसे जी रहे होंगे। जिस इंसान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया मेरे प्रति, आज मैंने उसका दिल तोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। वो किस हाल में है, कैसे जी रही है, कैसे जी रहा है, इन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा आपके पीछे, कैसे किस हाल में है। और आज आपकी कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल तन्हा है, अकेले हैं। खुश ये भी नहीं है, आप ये सोचिए कि ये भी खुश है आपके बिना, ये भी खुश नहीं है। जैसे आपने ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सीख लिए हो इनसे, इन्होंने अच्छा सबक दिया है। वो एक सॉन्ग है ना, अच्छा सिला दिए तूने मेरे प्यार का, प्यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो ये सॉन्ग आप पे बहुत अच्छा सूट करेगा। मेरे प्यार वाले सब फूल मुरझाए, कांटों ही पिजाओ वाले मेरे हिस्से आ गए, कर दिया खून देखो मेरे एतबार को। ये आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपके साथ चीटिंग कर रहे थे। और हो सकता है इस बात की आपको भनक लगी हो, आपको पता चला हो, इनसे आपने सवाल जवाब किए हों और इन्होंने आपको समझाने की जगह रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। जवाब देने की बजाय इन्होंने सीधा रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी समझा। और आप ये सोचिए कि ये आपको भूल गए हैं, आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये खुश तो नहीं है। आज भी आपसे मुँह छुपा रहे हैं। क्योंकि ये मैच्योर नहीं थे कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। आपके पर्सन ने आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए इस रिश्ते को लेकर।
बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की इन्होंने, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। सिर्फ ख्याली प्लॉट पकाया इन्होंने, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। ये बस आपसे दूर भागते रहे और आपको बड़े बड़े सपने दिखाते गए और आप देखते गए। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि इनको बहुत बर्डन फील हो रहा था, रिस्की काम लग रहा था। आपको कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना, ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना इनको बहुत रिस्की काम लग रहा था, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ये कंफ्यूज थे। जो कुछ भी हुआ है शादी को लेके हुआ है, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तो इनसे शादी करना चाहते। आपने कहा होगा कि शादी करना है, इनको लगा कि भाग जाने में भलाई है, छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि एंजॉय करना तो ठीक है, रिलेशनशिप में तो रहना ठीक है, बट ये सीरियस नहीं होना चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर। शादी तक बात पहुँचते पहुँचते शायद रह गई आपकी। हो सकता है एंड टाइम पे मुकर गए हों आपसे आकर कि पहले तो इन्होंने कहा होगा कि ठीक है शादी कर लेंगे, और जब बात आई शादी की, सीरियस आप जब हो गए इनको लेकर, तभी एकदम मुकर गए। अपना असली रंग दिखा दिया इन्होंने कि ये आपके लिए सीरियस नहीं है और ये तो बस एंजॉय करना चाहते हैं, अभी ये शादी के लिए तैयार नहीं है। अभी इनकी उम्र ही क्या है, हो सकता है उम्र में छोटे हैं आपसे, एज डिफरेंट इशू है आप दोनों के बीच में, इसलिए इन्होंने कहा होगा कि आपने तो बहुत कुछ देखा है, मुझे अभी देखना बाकी है, अभी तो मेरी उम्र एंजॉय करने की, अभी शादी के बंधन में नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, ठीक है। हो सकता है आप किसी शादी समारोह में मिले हों इनसे, किसी की शादी पार्टी में मिले हैं आप इनसे, ऐसा भी हो सकता है। आपके कोई रिलेशन में जानने वाले हों, या कहीं आप काम करते हो, कोई वर्क प्लेस में आपको ये मिले हों। ये तो रही आपकी पास्ट की एनर्जी, ठीक है। अब प्रेजेंट में ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज कन्फ्यूज़ है ये। आज भी ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास में, कई एक चॉइस है इनके पास में, ये बात करना चाहते हैं, ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये डिस्टेंस में रहते हैं और कहीं ट्रेवल करके आना चाहते हैं, लेकिन आज भी ये आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आपको भूले नहीं हैं, और आज भी आपको देखकर ये जेलसी है इनको कि आप शायद आगे क्यों बढ़ गए हैं बढ़ गई हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। आपने शायद बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है। आप इनका टेस्ट ले रही हैं कि कहाँ तक ये इंसान मेरे लिए एफर्ट लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। जजमेंट चाहते हैं मुसीबत चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। बेशक आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट चल रहा है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और आपने में गुस्से में आकर इनको ब्लॉक कर दिया कि जब आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की बात नहीं हो रही है। हो सकता है ये बहुत पावरफुल इंसान है, इनके पास नेम फेम सब कुछ है, पैसे वाले इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी इन्होंने किया हो कि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास रिश्ते की कमी नहीं है, एक आएगा चार, एक जाएगा एक, चार आएंगे मेरे पास। ट्रू लव हो रहा है इनको आपसे, फील हो रहा है कि आप इनका ट्रू लव हैं, नेचुरल लव है आप दोनों का। वेट कर रही है, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा पर्सन है। इनके पास कई एक चॉइसेस हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किसको चुनना है।
किसके साथ इनको रहना है। आपके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील करते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप दोनों के बीच में। पहले फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप से आप दोनों रिलेशनशिप में आए, ठीक है। और ये रिश्ता प्यार में बदला, और पहले आप बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, रहे हों, ऐसा हो सकता है। आज ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे बात करनी है, आपके साथ रिलेशन अच्छा करना है, बेटर बनाना है, और आपके पास आना है, इनको मिलना है, कम्युनिकेशन करना है। लेकिन कन्फ्यूज़ हैं इसलिए क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हैं। होता है ना कि जब इंसान के पास 2 या 3 चॉइसेस होती हैं, तो उसे यही नहीं समझ में आता है कि मुझे सच्चा प्यार कौन करता है और झूठा प्यार कौन करता है। मुझे किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। और इंसान जब तक सोच समझ पाता है, तब तक सच्चा जो प्यार होता है बहुत आगे चला जाता है, आगे इंसान बढ़ जाता है, किसी और के पास चला जाता है। तब जाके फिर उसको बाद में अफ़सोस होता है कि काश मैं सही डिसीज़न ले लेता सही समय पे, तो आज मेरा सच्चा प्यार मेरे साथ होता या मेरे साथ होती। ये प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ न्यू आइडिया ढूँढ रहे हैं आपको मनाने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए। क्योंकि झूठ तो इन्होंने बोले हैं आपसे, धोखा तो आपको दिया है इन्होंने, ठीक है, सच तो छुपाया है। बहुत सारे राज हैं इनने आपको छुपा के रखे, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे और आपको ऐसा दिखा रहे थे आप ही इनकी लाइफ में सब कुछ हैं। और गलती आपकी है जो आपने इनको नो कॉन्टैक्ट दिया है। आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये गलती आपकी ही निकालने वाले हैं, लेकिन ये जस्टिस देना चाहते हैं। अभी भी इनमेच्योरिटी में है ये, ठीक है। बचपने में जी रहे हैं आज की। हो सकता है उम्र में ये बड़े हों, लेकिन आज भी इनके अंदर एक बच्चा ही बैठा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, इंसान काफ़ी बड़ा हो जाता है एज में काफ़ी, लेकिन उसके अंदर बचपना कभी जाता नहीं है, ठीक है। उसके डिसीजन ऐसी रहते हैं, बच्चों वाली हरकतें। ये भी कुछ ऐसी टाइप के हैं। कुछ तो नहीं आपसे दूर होकर ये। आपको इससे क्लैरिटी चाहिए, फुल पावर में है आप, नहीं झुकने वाली इनके सामने। हो सकता है ये मैरिड इंसान है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं, कर रहे हैं। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, स्ट्रेस में है, फियर में है, डर में है, इनको चैन सुकून नहीं है। आपसे दूर जाने का इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है, आपसे झूठ बोलने का, धोखा देने का, ठीक है। इनके अंदर बहुत डर है, फियर में जी रहे हैं, स्ट्रेस में है, इनको सुकून नहीं है कहीं आपको छोड़ने के बाद। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो बहुत मौज मस्ती कर रहा है, बहुत आराम से जी रहा है या जी रही है और दूसरे के साथ है, वो बहुत एंजॉय कर रही, नहीं, ये कहीं एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कहीं एंजॉय नहीं कर रही है, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत दर्द, बहुत पेन है। शायद आपके साथ जो कुछ किया है इन्होंने, उसका इनको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इनको लगा था कि आपसे दूर जाके इनको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये किसी के साथ रिलेशनशिप में चली जाएंगी या चले जाएंगे तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और जो सामने वाला इंसान है इनको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये आज भी पेन में जी रहे हैं, ये जी रही है, ठीक है। आप इनसे क्लैरिटी मांग रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी दो, तुमने मुझे क्यों छोड़ा और ऐसी क्या गलती हुई थी, कुछ तो बताओ, ठीक है। फुल पावर में है और कहीं ना कहीं ये डरते भी हैं आपसे। हो सकता है ये पैसे में ज़्यादा हों, लेकिन डर तो है। जब इंसान गलत करता है ना किसी के साथ, चाहे वो पैसे वाला हो या बिन पैसे वाला, लेकिन एक डर तो उसके अंदर होता है कि हाँ मैंने उसके साथ गलत किया। चाहे वो सामने से आगे एक्सेप्ट करे या नहीं करे, माने या नहीं माने अपनी गलतियों को, लेकिन गलती तो की है, मानो या नहीं मानो। तो हर इंसान के अंदर एक डर होता है अंदर से कि मेरी सच्चाई पता नहीं चल जाए, जिस दिन मेरी सच्चाई सामने आई तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ये अपनी सच्चाई से डर रहे हैं कि शायद किसी और के बारे में आपको पता चलेगा तो ये आपको क्या जवाब देंगे।
आज तो इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट बना लिया है, कल को अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं या आप इनकी लाइफ में जाती हैं, जाते हैं, इनसे बात होती है कभी, तो ये आपको क्या रिप्लाई देंगे? ठीक है, आप तो इनसे नाराज़ भी हैं, गुस्सा भी हैं और बहुत ज़्यादा सुनाने वाली हैं। अगर जब भी इनसे आपकी इनकी बात होगी तो बहुत ज़्यादा आप सुनाने वाली हैं। ठीक है, ये कोई मैरिड पर्सन है जो अपने फैमिली के साथ इस टाइम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सुकून वहाँ भी नहीं है, शांति नहीं है। इन्हें सुकून चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है, और इन्हें सुकून और शांति आपके पास ही मिलता है। आपसे दूर जाकर ये खुश नहीं है, इन्हें बहुत पछतावा है, दुख है, रिग्रेट इस बात का कि ये बिल्कुल तन्हा हो गए हैं आपके बिना। चाहे ये थर्ड पार्टी में हो या किसी मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उनके साथ हस्बैंड वाइफ के साथ है, ये वहाँ खुश नहीं है। ठीक है, आपको छोड़ के, अपने सच्चे प्यार को छोड़कर ये खुश नहीं है, वहाँ पर ये बस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भी है, किसी सच्चे प्यार को ठुकरा देना शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बोझ हल्का हो गया, उससे दूर जाकर और उसे छोड़कर नया रिलेशन बनाएंगे जिसमें बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जब कुछ दिन बिताने के बाद पता चलता है कि वो सही था या ये सही है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने दुनिया में देख भी लिया है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ने के बाद में इन्होंने कोई रिलेशन नहीं बनाया, बनाए हैं तभी इनको रिग्रेट है, नहीं बनाते तो इतना नहीं होता। स्टक हैं बिल्कुल ही, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें, ये स्टक हो गई हैं आपसे दूर होकर। आपका सवाल इनसे है, जब शादीशुदा थे तो ये सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। और हो सकता है आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, उसके साथ जाना है। ठीक है, कि वेट नहीं करेंगे, आना चाहते हैं आपके पास। देखिए, ये जिसके साथ हैं, ठीक है, उसके साथ भी शायद इनका ब्रेकअप हो गया है, रिश्ता टूट गया है, या फिर ये आपका ही आज भी वही चीज़ें सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब ये न्यू बिगिनिंग करें तो कैसे करें। ठीक है, अभी तो ये दर्द ही दर्द में नज़र आ रहे हैं। ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, आना चाहते हैं, कदम उठाते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, लेकिन बाद में अपने कदमों को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है, या फिर जिसके साथ ये आज हैं, चाहे थर्ड पार्टी में है या ये मैरिड हैं, ठीक है, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वहाँ हो सकते हैं। तो ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, आपके साथ गलत कर कर ये कहीं खुश नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रहे खुश है। ये आपके ही बारे में बार बार सोचते हैं, आपको ही बार बार इमेजिन करते हैं, आपका रिश्ता कैसा था, पास्ट में आप कैसे जी रहे थे। ये ट्रू लव आपके ही साथ फील करते हैं और आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अभी चाहिए किसी के साथ भी हो। ठीक है, ये आपको छोड़कर खुश नहीं है, आपको दर्द दिया इन्होंने, अकेला तन्हा छोड़ दिया, ये एक बार भी नहीं सोचा कि आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप, कैसे जी रहे हैं। किसी इंसान ने बेइंतहा चाहा, अनकंडीशनल लव दिया, आज उसको हमने छोड़ दिया तो वो क्या हमें मिस कर रहा है, क्या वो हमारे लिए रो रहा है, उसकी क्या हालत होगी। ठीक है, लेकिन आपके बारे में नहीं सोचा इन्होंने एक बार भी।
लेकिन आज ईश्वर इनको वही सब वापस रिटर्न में दे रहा है कि तुमने जो कुछ किया है दूसरे के साथ, आज तुम्हें वही मिलेगा रिटर्न में। ठीक है, रिटर्न में इन्हें खालीपन, अकेलापन, रिग्रेट, डर, दर्द, आंसू, यही सब मिला है। ठीक है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है तो आज वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, जिसके साथ भी है। ये बार बार मुड़ मुड़ के आपकी ही तरफ देख रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए भूल गए हैं, आपको नो कांटेक्ट में डाल के, भूले नहीं है, भूली नहीं है। ठीक है, आज भी ये आपको मुड़ मुड़ के देखती है। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है और नो कांटेक्ट में जाने के बाद उनका क्या हाल है आपके बिना। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़, अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो हमें रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।